हेलो मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी मेरे भाई बहन से अच्छी होंगे और कुशल पूर्वक होंगे, आनंद पूर्वक होंगे। हम तो भगवान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र रहे, कुशल पूर्वक रहे, मौज मस्ती में रहे। तो मित्रों, आज मैं जो मेरी बहनों भाइयों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही सुपर डुपर सी जानकारी है, बेहद ही अच्छी सी जानकारी है। और वह जानकारी है जो आप सभी को ही होनी चाहिए। इस जानकारी के बारे में आप सभी को ज्ञान है जो होना चाहिए कि हमें है जो इस धरती के ऊपर है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे हम है जो वापस है अभी हम मनुष्य रूप में हैं, और क्या फिर से भी हम दोबारा जन्म मर के जन्म लेंगे तो क्या मनुष्य रूप में जन्म लेंगे या नहीं लेंगे, क्या पशु पक्षी के रूप में लेंगे, या फिर मनुष्य जीवन अपने को कैसे मिलेगा, अपने को कितनी योनियों से होकर है जो गुजरना पड़ेगा। और जब इंसान है हम कैसे कर्म करते हैं तब अपने को क्या क्या आगे जाके है देखना पड़ता है, क्या क्या खाना पड़ता है, क्या क्या आत्मा अपनी खाती होगी, क्या पीती होगी, कहाँ रहती होगी, कितने दिन तक है जो ऐसे ही वो है जो आसमान पे है भटकती रहती होगी, शमशान भूमि के अंदर है। तो वो क्या क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, क्या अपने को क्या करना चाहिए, इस बारे में क्या जानना चाहिए, इन सब के बारे में है जो आज हम बातें करते हैं। और वह मेरी बहनों ये बातें हैं जो आप पूरी सुनना मेरी बहनों, इससे आपको बहुत ज़्यादा है जो ज्ञानवर्धक बातें बताई जा रही है और बहुत ज़्यादा सीखने को कुछ मिलेगा इसमें। और इससे है जो आप है जो अपने जो भविष्य को है, आप अपने इस मनुष्य जीवन को है दोबारा भी है जो पा सकते हो। इन बातों का अगर आपको ध्यान होगा तो आप फिर से है जो मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप है जो फिर से भी है जो मनुष्य जीवन को ही पाओगे। तो ये मनुष्य जीवन अपने को कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा इसमें, इस जन्म में अपने को कैसे रहना पड़ेगा, तो आज हम है जो इस बारे में है जो खुल के बातें करते हैं। ये गरुड़ पुराण है जो क्या कहता है, भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री विष्णु है, वो अपने को है जो क्या कहते हैं, क्या वो अपने साथ होते हैं क्या, तो यही हम इस बारे में आज जानेंगे। तो आप है जो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट तक देखना। और सभी मेरे फ्रेंड्स मित्र से है जो मेरे भाइयों से मैं निवेदन करती हूँ कि जो भी मेरे इस चैनल पे नए आए हैं, मेरी भाई बहन है जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो घंटी वाला बटन है, नोटिफिकेशन वाला जैसे बेल आइकन का बटन है, वो आप ज़रूर है जो दबा लें, जिससे है जैसे ही मैं जानकारी डालूं तो तुरंत आपके पास है जो पहुंच जाए और आप है जो इस जानकारी का लाभ है पूरी तरह से अच्छी तरह से है जो ले सको, आनंद ले सको। और अच्छी अच्छी बातों से है मेरे मित्रों बहनों भाइयों आपका जीवन है जो अच्छा ही होगा, है ना। तो मैं यही चाहती हूँ कि सभी मेरे बहन भाई है जो अच्छे ही कार्य करें, अच्छे कार्यों के साथ में ही है जो अपना जो समय है जो व्यस्त करें, और बाकी गलत कामों में अपना जो समय है जो व्यस्त ना करें। तो आज हम जानते हैं कि मृत्यु के बाद में अब जो आत्मा होती है वो क्या खाती है, कहाँ रहती है और कितना दुख मिलता है उनको, ये गरुड़ पुराण में क्या लिखा है इस बारे में हम जानते हैं। मित्रों, भगवान श्री नारायण कहते हैं कि तुम्हें और मुझे ही आत्मा कहा जाता है। जब हम शरीर छोड़ कर के जाते हैं तो लोग हमें है अलग अलग नामों से हैं जो पुकारते हैं। कोई भूत कहता है, कोई प्रेत कहता है और कोई कहता है कि आत्मा स्वर्ग लोक में है जो चली गई है। क्या सच में आत्मा कहीं जाती है या फिर शरीर तुम्हारी मतलब जो तुम्हारा नहीं होता है? ये शरीर है जो 5 तत्वों से बना होता है। किन तत्वों से बना होता है? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश आदि से बना हुआ होता है अपना शरीर होता है वह। इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों कहते हैं कि ये शरीर है जो एक माटी का पुतला है और माटी में मिल जाएगा, है ना। तो ध्यान से सुनना है इस बात को। एक दिन यह शरीर इन्हीं तत्वों में है जो विलीन हो जाता है, पर आत्मा है जो अजर अमर होती है। वेद पुराण और गीता कहते हैं कि आत्मा कभी भी नहीं मरती है, वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा है जो करती रहती है। यह जाने कि यह यात्रा कैसे करती है, और आत्मा नया शरीर है जो कैसे धारण करती है और कैसे करती है, कब करती है, किस तरह से उनको करना पड़ता है। और आत्मा अपने अगले जन्म का चुनाव है स्वयं करती है या फिर अदृश्य शक्ति के हाथ में होता है। हिंदू धर्म के अनुसार है जो मृत्यु के बाद में है आत्मा को 3 मार्गों से है जो गुजरना पड़ता है, और वह मार्ग होते हैं कि अर्चन मार्ग जो ब्रह्मलोक देव लोक की ओर है जो लेके जाते हैं, और दूसरा मार्ग होता है
धूम मार्ग होता है जो प्रेत लोक की ओर ले जाते हैं, जो प्रेत भूत प्रेत होते हैं उनके लोक की ओर लेके जाते हैं। और तीसरा लोक होता है उपत्ति विनाश मार्ग होता है, जो नरक की ओर है, जो आत्मा को है लेकर के जाता है। परंतु यह कौन तय करता है, यह नहीं पता है कि कौन से मार्ग पर जाना है। और आइए इस बारे में हम हैं जो मित्रों ध्यान से सुनते हैं, और मेरी बहनों भाइयों ध्यान से सुनना है, इस बात को बहुत सुपर डुपर कहानी होने वाली है। वेद पुराण गीता कहते हैं कि आत्मा अजर अमर होती है। आत्मा एक नए शरीर में धारण कर जन्म और मृत्यु के बीच नए जीवन का है जो उपभोग करती है, और शरीर का जीर्ण होने आत्मा को है छोड़कर चली जाती है। जीर्ण होने पर आत्मा को छोड़ करके चली जाती है, और यह जब तक चलता रहता है तब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति, जीव जंतु सभी आत्मा है। खुद को यह समझना कि वे शरीर नहीं आत्मा है, वह खुद ही समझता है, और खुद भी यही समझते हैं कि वह शरीर नहीं है, एक आत्मा ही है। निर्माण के मार्ग पर है जो पहला कदम। श्री नारायण ने कहा कि आत्मा अजर अमर है, जो केवल शरीर बदलती है, आत्मा को मारा नहीं जा सकता है। जिस प्रकार पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़ों को पहनते हैं उसी समय है, ऐसे ही जो आत्मा को है जो उसी प्रकार है, जो आत्मा का भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में है जो धारण करना होता है। परंतु नया शरीर धारण करना मनुष्य शरीर नहीं होता है। आत्मा को किसी भी योनि में है जो जन्म मिल सकता है। श्री विष्णु भगवान कहते हैं कि गीता में कहा, आत्मा स्वयं नया शरीर नहीं चुनती है, बल्कि नियति उसे या किसी भी चीज में प्रवेश करने का आदेश देती है। आत्मा का नए शरीर पर भले वंश नहीं चलता हो, लेकिन किसी इंसान की मृत्यु के बाद आत्मा कितने दिनों तक है जो दूसरे शरीर के में ग्रहण करेगी, दूसरे शरीर के अंदर कितने दिनों बाद ग्रहण करेगी, यह बात हिंदू धर्म के कई वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में है जो वर्णित किया गया है। प्रिय मित्रों, कभी कभी आत्मा तुरंत दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेती है, लेकिन कभी कभी आत्माएं अपने किए कर्मों, अपने पापों के कारण, अपने गलत कार्यों के कारण लंबे समय तक है जो उसी शरीर में रहना पड़ता है। कुछ आत्माएं होती है जो 3 दिन में ही दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेती है, जिसे है जो तीजा कहा जाता है। और कुछ आत्माएं होती है जो 10 या फिर 13 दिन में है जो ग्रहण करती है, इसलिए इसे 10वां या फिर 13वां कहा जाता है। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं कि दर्दनाक मौत से है जो उनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर कुछ लोग हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, या फिर उनकी इच्छा से उनकी इच्छाएं हैं जो अधूरी रह जाती है ना, उनका पूरा नहीं होता है, जीवन यहाँ पे नहीं पूरा बिताते हैं तो अधूरा ही उनके मन में ही चला जाता है सारा। तो उन्हीं की आत्माएं हैं जो नया शरीर लेने से है जो इनकार कर देती है। ऐसे में उन्हें नया शरीर मिलने में 37 या फिर 40 दिन है जो लग सकते हैं। इसीलिए 1 वर्ष बाद में जो लोग हैं जो करते हैं, पुण्यतिथि आई है ये उनकी है जो 1 साल बाद में मनाते हैं, तो बोलते हैं कि 1 साल पूरा हो गया है तो उनकी पुण्यतिथि तो इसीलिए मनाई जाती है कि यदि आत्मा प्रेत योनि में भटक रही है, भूत प्रेत बाधा ऐसे बोलते हैं कि भूत प्रेत भटक रहे हैं तो उनको कुछ मिला नहीं, तो वह अगर भटक रही हो तो उसे शांति मिल सके और वह फिर से है जो जन्म चक्र में है जो प्रवेश कर सके। आत्मा एक रहस्य और मनुष्य जब से इस प्रकृति में आया है उसकी उत्सुकता इस बात में रही है कि वह उस मूल तत्व को जान सके कि आत्मा कहते हैं, आत्मा क्या है, कैसे है, कहाँ है, आत्मा कहते हैं तो जाने इस बारे में। तो भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान कहते हैं का कहना है कि विस्तार से है जो वर्णन किया गया है और बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के आत्मा में है जो विराजमान रहता हूँ। ये भगवान विष्णु भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा है जो उसमें है जो विराजमान रहता हूँ। तो आत्मा ही जीवन है, आत्मा ही मूल है, सत्य है, आत्मा ही है जो ज्ञानी है, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। ना तो पानी इसे गला सकता है और ना ही अग्नि इसे जला सकती है और ना ही वायु इसे सुखा सकता है और ना ही कोई भी इसे है जो नष्ट कर सकता है। अर्थात आत्मा वास्तव में अजर अमर है। कुछ लोग का कहना होता है कि व्यक्ति है जो 50-60 साल तक का हो गया और अब ये है जो मर जाएगा और ये तो पूरी 100 साल करके गए हैं और फिर वापस तुरंत है जो दूसरा जन्म है जो ले ही लेगा।
अब मृत्यु हो गई है ना, तो ऐसे बारे में सोचते हैं। नहीं, 1000 वर्षों का जीवन चक्र पूर्ण करना होता है, फिर उसे है जो दूसरा शरीर मिलेगा। व्यक्ति के कर्मों पर है जो रहन सहन, उनके कार्यों पर ही निर्भर करता है कि आत्मा कब शरीर में ठहरेगी और कब है जो आत्मा है जो शरीर से बाहर है जो जाएगी निकलेगी। मनुष्य हजारों वर्ष तक जीवित रह सकता है। पुराणों में आत्मा के 3 स्वरूप बताए गए हैं, जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्म आत्मा। तो इन बारे में जानते हैं हम मित्रों कि जो आत्मा भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं, और जब यह जीवात्मा कामना और वासना से ग्रस्त शरीर में है जो वास करती है तो उसे है प्रेतात्मा कहते हैं। और जब आत्मा सूक्ष्मता शरीर में प्रवेश करती है तो उसे है सूक्ष्मता शरीर आत्मा कहते हैं। 84 लाख योनियों में जीवन यापन करने वाली आत्माएं मृत्यु के बाद में है अदृश्य भूत प्रेत योनि में है जो चली जाती है। आत्मा के प्रत्येक रूप को है जो जीव योनि जन्म कहा जाता है। ऐसे ही 84 लाख योनियां मानी गई है, जिनमें कीड़े मकोड़े, मानव जाति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि शामिल होते हैं। अन्य प्रकार की ये जो जातियां हैं जो सभी ये योनियां इसी में शामिल है। हिंदू धर्म में यह माना गया है कि मनुष्य जन्म लेता है तो 84 लाख योनियों के बाद में है जो जन्म लेता है। नहीं, हम बताते हैं इसमें 84 लाख योनियां होती है, इसमें सभी है जो मानव जाति की है, जैसे पेड़ पौधे की है, इनकी है जो सभी योनियां हैं शामिल है। मैं विस्तार से बताती हूँ कि इसमें ऐसे होता है कि जीवन को मतलब जीवन की प्राप्ति करने के लिए इस बारे में हम इसमें जानते हैं कि 84 लाख योनि टोटल होती है। और इसमें है जो वृक्ष और पौधे इसमें 30 लाख, और कीड़े और मकोड़े 27 लाख योनियों से, और पक्षी है जो 40 लाख योनियों में, और जलचर जीव होते हैं वो 9 लाख होते हैं, और देवी देवता मनुष्य पर ये होते हैं, और पशु ये 4 लाख, कुल योनियम 4 लाख होते हैं। और कुल 84 लाख योनियां है। ये सारी योनियां मैंने बताई है, ये मिलकर के है 84 लाख योनियों से है जो जीव जंतु होते हैं ना, इससे गुजरते हैं। टोटल योनियों का 84 लाख योनियों का वर्णन किया गया है। इनमें से सभी का है जो अलग अलग बांटा गया है, तो आपने सुन लिया होगा ध्यान से। इस कारण आत्मा है जो मतलब ये क्या होता है कि योनियां साधारणतः शरीर वृद्धावस्था में है जीर्ण होने के कारण, जैसे मनुष्य है जो एकदम से मतलब 50, 60, 100 वर्ष का होकर के है जो वह जा रहा है, ना उसने कोई गलत कार्य किया है, ना वह अपने आप मर रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा नहीं, वह अपनी आयु को पाकर के जा रहा है, तो उन्हें है जो क्या होता है कि उसका है जो जीर्ण मतलब आत्मा का जीर्ण होना, यह एक है उसका मतलब आत्मा का कहाँ से निकलना होता है उस व्यक्ति के कि वह आँख, नाक, कान, मुख, आत्मा का निकलना सही रास्ते से यही रास्ता है जो बताया गया है। और जो व्यक्ति है जो दुष्ट होता है वे उस गलत कार्य करता है, गलत काम करता है, यहाँ पर है जो उसने बहुत सारे पाप किए होते हैं, या फिर है जो किसी मतलब एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई है, या फिर उसने है जो सुसाइड कर लिया है, इन वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उनका है जो जीवन है जो मतलब जैसे उनकी आत्मा निकलती है तो वह ऐसे समझो आप कठिन बहुत ही दर्दनाक, बोलते हैं कि दर्दनाक मौत हो गई, तो ऐसे ही होती है कि उनकी जो सांसें निकलती है, शरीर आत्मा जब निकलती है उसके शरीर से तो बहुत ही कठिनता से निकलती है। और कौन से रास्ते से निकलती है मेरी बहनों भाइयों कि मूत्र के रास्ते से है जो निकलती है, तो वो बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही कठिन होता है, ऐसा माना गया है। तो मेरी बहनों भाइयों अपने को है ये निर्धारित करना है कि जब अपने को यहाँ से है जो वापस अगर मनुष्य जीवन पाना है तो अपने को यहाँ पे है जो अच्छे अच्छे कार्य करने हैं, अच्छे मतलब दयालु भाव से है जो अपने को दया धर्म से है सभी के साथ में अच्छा कार्य करना है। और गायों को है जो मतलब गायों की सेवा है, ज़्यादा से ज़्यादा गायों की सेवा करनी है। जैसे कुत्ते फिर रहे हैं रोडों पे और ऐसे हैं तो उन कुत्तों की सेवा करनी है, गायों की करनी है। और जैसे वैशाख का महीना होता है ना, तो जेठ होता है, वैशाख होता है, तो इस महीने में अपने को है जो पीपल है और बरगद है और जैसे तुलसी है
तो जैसे इनको है और अन्य पेड़ भी होते हैं तो उनको भी है आप अगर पानी देते हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत आपको है जो इतना पुण्य का प्राप्ति होगा कि आप अपने जीवन में कभी सोच नहीं सकते हो। और मेरी बहनों भाइयों, आपको है जो अगले मतलब इस जन्म में मनुष्य जन्म है भगवान ने दिया है आपको, तो इसमें अच्छे कार्य करो और अगले जन्म में भी आप मनुष्य रूप में जन्म ही लोगे। ये अगर आप कार्य करोगे, अच्छे कार्य करोगे और माता पिता की सेवा करना है ना, और तो आप भगवान की भक्ति जरूर करना। और आप है जो इन मैंने बताया है जो इन पौधों के अंदर है जो आप पानी है जो अवश्य देना मेरी बहनों और भाइयों। देखना आप ये अगर आप करते हो तो आपके साथ में है जो कैसा अच्छा कार्य होता है, इस जन्म में भी अच्छा ही होगा और आप अपनी आयु को है लंबे समय तक आप है जो जीवित रह करके है जो ये सब करोगे और अपने परिवार के साथ में है अवश्य सुख है जो ये देखोगे और तो ये कार्य करोगे। तो और अगर मेरी बहनों भाइयों गलत रास्ते पे अगर चलोगे, गलत काम करोगे तो आपको है इन सुखों की है जो प्राप्ति नहीं होने वाली है। और अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली जानकारी में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु के।